सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज ए.के. झा जी के जिंदगी की नभान कविता को पढ़ने जा रहा है, जिसका अर्थ होता है जिंदगी का उतार। इस कविता में कवि मनुष्य को धैर्यपूर्वक जीने का सलाह दिए हैं। कवि कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा चढ़ाव उतार होते रहता है, इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कवि कविता के द्वारा इसे कैसे बताए हैं। कवि कह रहा है, एखन तो नाभान आयल नखै से मुंधनियन मचा पायल नखो, भीतरक भावे भंवर एखनो मन पूर्वा भन भन गायल नखै, एखन तो नाभान आयल नखै। कवि कह रहा है कि अभी तो उतार आया नहीं है। कवि क्या कर रहा है, अभी तो उतार आया नहीं है। जिस उन्नत शिखर पर पहुंचना है उसे अभी पाया नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कवि कह रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में जिस उन्नति की शिखर पर पहुंचना चाहता है उसे अभी पाया नहीं है, इसलिए अभी तो उतार आया नहीं है। फिर आगे कहता है, भीतरक भावे भोर एखनो मनपूर्वा भनभन गायल नखै, एखन तो नवा नहीं लिखे। कह रहा है अभी मन का जो हो रहा है, भीतर का जो हो रहा है वह भनभन मन गीत नहीं गाया है। कहने मतलब वो खुशी नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य हुआ जिंदगी में हर एक मनुष्य खुशी चाहता है, लेकिन वह खुशी अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जिस तरह भौरा जो होता है, फूलों के बागान में जब फूल भर जाते हैं तो खुशी से गुनगुनाने लगते हैं, मतलब गूंजने लगते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में जब सफलता मिलती है, उन्नति होता है, तो उसके मन रूपी जो भौरा है वो भी गुनगुनाने लगता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। वही वाला कह रहा है, एखन तो नाभान आयल नखै, इसलिए अभी उतार आया नहीं है। हमारा जो शिखर पाना है वो अभी पाए नहीं है। फिर आगे कहता है, सगर हुइल पाला गवाहों पारे, ढुलढुली खेचराई खेदहो पारे, उठाने का मुड़ाए डराए के फैर, पासा पसरो झगड़ा झारो पारे। कवि कह रहा है सगर हुइल पाला। सगर हुइल पाला मतलब गाड़ी के चाल रूपी क्रांति। सगर गाड़ी क्या होता है, बैलगाड़ी की तरह एक छोटा गाड़ी होता है जिसका चाल बहुत धीरे धीरे रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है अभी हमारे ज़िंदगी में गति नहीं आया, वो तो उसमें क्रांति नहीं आया, वो सगर गाड़ी की तरह धीरे धीरे चल रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ मैं प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंच पाया हूँ। सगर हुइल पाला गावों पारे, माने जिंदगी में प्रगति आ भी सकता है। ढुलढुली खेचराइल खेदहो पारे, और ज़िंदगी में जो आलस रूपी शरीर में आ गया है, घबराहट आ गया है, वो दूर भी हो सकता है। वही बोलता है खेचराइल खेदहो पारे, वो मतलब हट सकता है। आलस्यता जो आ गया है, मंदमंदी जो शरीर में आ गया है, वो दूर भी हो सकता है। इसलिए हमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है, उठाने में मुड़ाए डराए के फिर पखा पसरो झारो पारी। कहता है उठाने में मुड़ा, उठाने में उन्नति के शिखर पर चढ़ गए। कहने का तात्पर्य जो मनुष्य उन्नति कर सकता है, उन्नति करने के बाद वो अपना पाखा जा सकता है। जिस तरह पक्षी जो होता है अपना जब कर्तव्य कर लेता है, उड़ के कहीं गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है, वहाँ पहुँच जाता है, अपना पंख को झाड़ने लगता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आदमी का जो इस ज़िंदगी में लक्ष्य रहता है, उसे लक्ष्य की जब प्राप्ति होता है तो वो भी खुशी से अपना पंख झाड़ता है। कहने का मतलब हुआ अस्थिरता में स्थिर हो जाता है और आनंद मनाने लगता है। वही कहते हैं पखा पसरो झाड़ो पड़ते, पखा पसार के झाड़ने लगता है, मतलब वो खुशी उसमें आ सकता है जब जिंदगी में वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। फिर कहता है, कोनासी यार सोझा सोझी करे ठामे बा ओते बीचे, सराय सगरे छल छल हुचके थिराय डमी जुड़ावे पाया। कह रहा है चाहे प्रगति तिरछा हो, सीधा हो, चाहे दूर हो, बीच हो, किसी भी तरह का प्रगति होना चाहिए। करे ठामे बा ओते बीचे, सराय सगरे छल छल हुचके, मैंने हमारे जीवन में भी क्या होगा, खुशी की उत्साह आ सकता है। उत्साह होने से मन क्या होगा, जुड़ा जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो सकता है। इसलिए मनुष्य को भी घबराना नहीं चाहिए। अभी जीवन में उतार आया नहीं है। उन्नति के शिखर पर हम लोग मन कहने का तात्पर्य हुआ कि नहीं पहुंच सके हैं। वही कहता है सराय सगरे, सराय सगरे में सब जगह, हर जगह सगरे छल छल झूल के, सभी जगह खुशियों के आनंद छलक उठेगा जब जिंदगी में
वह कुछ प्रगति करेगा, यानी वह जिंदगी के शिखर पर पहुंचेगा। थिराइल डेमी जुड़ा हुआ पर, थिराइल डेमी मतलब आँख के पलक। आँख का पलक कब माने मन कब शांत होता है? जब वह अपना लक्ष्य को पूरा कर लेता है। कहने का तात्पर्य जो कभी कहा कि ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा प्रगति की राह पर चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी में चढ़ाव उतार हमेशा होते रहता है ना। इसलिए कभी कह रहा है कि एखन तो नभान आयल न खे से मुंदने मचा पायल न खे। हम लोग को जो शिखर है वो मिला नहीं है, इसलिए ज़िंदगी में अभी उतार आया नहीं है। आज इतना ही रहेगा। कविता के शेष भाग को कल मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ कठिन शब्द था जिसको लिख दिए हैं। मुंदनिया मैंने सबसे ऊंचा जगह, मुंदनिया बोलते हैं सबसे ऊंचा जगह को। सबसे ऊंचा जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुंदनिया। और सगर हुल, सगर हुल में वो गाड़ी होता है, बैलगाड़ी की तरह ही होता है, छोटा गाड़ी। तो उसमें वो बहुत धीरे धीरे चलता है। वो क्या होता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। जिस तरह मनुष्य का जीवन धीरे धीरे प्रगति करता है, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वही वाला कर रहा है। और पाला मीन्स होता है की तरह, की तरह। और दुलडुली, दुलडुली में होता है आलस्य, शरीर में जो आलस्यपन आ जाता है, मंदमंदी बोलते हैं जिसको, झुकनी बोलते हैं भी बोल सकते हैं। उठाने का मुड़ा है मैंने उन्नति के शिखर, उन्नति के उठाने माने उन्नति के शिखर होता है। और थिराइल मतलब अस्थिर हो जाना, थिराइल मतलब अस्थिर हो जाना। डेमी जुड़ावा मतलब नज़र को थिराना। बस आज जितना ही रहेगा। शेष कविता को मैं कल अगले वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूँगा।